भानगढ़। ये नाम सुनते ही अक्सर एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है ना? भारत की सबसे डरावनी जगह। सदियों पुराने इस किले के इर्द गिर्द न जाने कितनी रहस्यमयी और खौफनाक कहानियां बुनी गई हैं। लेकिन क्या सच में यहाँ कोई अदृश्य साया भटकता है, या फिर ये सब सिर्फ हमारे दिमाग का एक भ्रम है? आज के इस विश्लेषण में हम भानगढ़ की इस प्राचीन इतिहास, इसके पीछे की असल सच्चाई और इन डरावनी कहानियों के पीछे छिपे विज्ञान को डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे सबूतों और तथ्यों की गहराई में उतरते हैं। अब जरा इन दो अलग अलग नज़ारों पे गौर करते हैं। एक तरफ जब सूरज ढल रहा होता है तो भानगढ़ का माहौल रहस्यमयी और सच कहें तो थोड़ा डरावना सा लगने लगता है। धुंध और कम होती रोशनी इन खंडरों को एक खौफनाक रूप दे देती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिन के उजाले में देखिए, ये एक बेहद खूबसूरत ऐतिहासिक वास्तुकला से ज्यादा कुछ नहीं लगता। ये बड़ा अजीब विरोधाभास है, और यही हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या असली डर इस जगह की ईंटों में है, या फिर उस अंधेरे माहौल में जो रात होने पर यहाँ छा जाता है। भानगढ़ का ये सारा खौफ असल में दो बहुत ही मशहूर लोक कथाओं पर टिका है। पहली कहानी है उस तांत्रिक की, सिंघिया। कहते हैं उसे राजकुमारी रत्नावती से एक तरफा प्यार हो गया था, और जब उसका जादू फेल हो गया तो उसने मरते मरते शाप दे दिया कि ये पूरा शहर तबाह हो जाएगा। और दूसरी कहानी वो एक साधु के परछाई के नियम की है। साधु की चेतावनी थी कि महल की परछाई उनके ध्यान करने की जगह पर नहीं पड़नी चाहिए, पर ऐसा हुआ और विनाश आ गया। कैंप फायर के आसपास बैठकर सुनने में ये किस्से सच में बहुत रोमांचक लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ मौखिक कहानियां हैं जिनका कोई ठोस ऐतिहासिक आधार नहीं है। तो कहानियों और किस्सों को अगर थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारा इतिहास असल में क्या कहता है। 16वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने इस किले को बनवाया था, और ये कोई वीरान जगह नहीं थी, बल्कि एक फलता फूलता आबाद शहर था। तो फिर रातों रात ऐसा क्या हुआ कि ये सब एक भूतिया खंडर में बदल गया? आइए इसके पीछे के कुछ असली जमीनी कारणों को समझते हैं। जब हम इतिहास को खंगालते हैं तो पता चलता है कि भानगढ़ के पतन के पीछे कोई तांत्रिक या श्राप नहीं था। वजह बहुत ही आम और व्यावहारिक थी। सबसे बड़ी समस्या थी पानी की भारी कमी। जाहिर है, जैसे जैसे कुएं और जल स्रोत सूखने लगे, लोगों का वहां रहना मुश्किल हो गया। साथ ही उस दौर की राजनीतिक अस्थिरता और बाहरी हमलों ने हालात और बिगाड़ दिए। अपनी जान और आजीविका को बचाने के लिए लोगों को सुरक्षित जगहों की ओर पलायन करना ही पड़ा। ये एक बहुत ही कड़वी ऐतिहासिक सच्चाई है। इसको हम एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले से समझ सकते हैं। शहर का खाली होना बराबर है संसाधनों की कमी और सुरक्षा का खतरा। तो भानगढ़ के खाली होने के पीछे कोई अलौकिक शक्ति काम नहीं कर रही थी। जब पीने को पानी ही ना हो और रोज दुश्मनों का खतरा मंडरा रहा हो, तो सर्वाइवल के लिए शहर छोड़ना ही पड़ता है। ये इंसानी इतिहास का एक बहुत ही सामान्य पैटर्न है। पर इतिहास की बातें एक तरफ, हम उन लोगों के अनुभवों को भी तो जुटला नहीं सकते जो यहाँ होकर आए हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें यहाँ एक अजीब सी बेचैन करने वाली खामोशी महसूस होती है, हवाओं में फुसफुसाहट या खाली गलियारों में गूंजते हुए कदमों की आवाज़ें। और सूरज ढलने के बाद तो ये सब और भी डरावना हो जाता है। उनके लिए ये अनुभव 100% असली हैं। तो क्या वाकई भूत हैं, या इन अंधेरे खंडरों में कोई और ही वैज्ञानिक खेल चल रहा है? यहीं पर विज्ञान और हमारी धारणा का एक बड़ा ही दिलचस्प कनेक्शन सामने आता है। इसे एक्यूस्टिक्स या ध्वनि विज्ञान के नजरिए से देखें। जब रेगिस्तानी हवा इन टूटी फूटी दीवारों और खाली रास्तों से गुजरती है तो वो एक अजीब सी सीटी या शोर पैदा करती है, और जब पत्थरों से आवाज टकरा कर वापस आती है तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। वो इन अजीब सी गूंज को फुसफुसाहट या कदमों की आहट समझ बैठता है। ये पूरी तरह से पर्यावरण का असर है, जिसे हमारा दिमाग खौफ में बदल देता है। इस पूरे रहस्य को डिकोड करने के लिए बस एक मनोवैज्ञानिक बात याद रखिए। डर हमेशा अज्ञात और हमारी कल्पना से मिलकर बनता है। जब अंधेरा होता है तो हमें चीजें साफ दिखाई नहीं देती। इस अनिश्चितता की वजह से हमारा दिमाग तुरंत चौकन्ना हो जाता है। जो खालीपन या मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती है ना, हमारा दिमाग उसे अपनी कल्पना से भरने की कोशिश करता है, और अक्सर वो इल्यूजन या डरावने साए बना देता है। इसीलिए भानगढ़ रात में इतना खौफनाक लगता है। अच्छा, अब उस सबसे मशहूर चीज की बात करते हैं जो भानगढ़ की कहानियों को एकदम ऑफिशियल बना देती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI का वो नीले रंग का चेतावनी बोर्ड। आपने देखा या सुना तो होगा ही कि इस बोर्ड पर साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद अंदर जाना सख्त मना है।
बस फिर क्या, लोगों ने मान लिया कि सरकार को भी पता है कि यहाँ भूत हैं। लेकिन क्या असल वजह यही है? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि एएसआई के इस नियम का भूतों से कोई लेना देना नहीं है। असली वजह पूरी तरह से सुरक्षा है। देखिए, ये इलाका सरिस्का टाइगर रिजर्व के काफी करीब है। रात के समय यहाँ जंगली जानवर, उल्लू और चमगादड़ बहुत एक्टिव हो जाते हैं। ऊपर से सदियों पुरानी ये इमारतें जगह जगह से टूट चुकी हैं और काफी कमजोर हैं। घने अंधेरे में यहाँ चलना सच में जानलेवा हो सकता है। तो ये पाबंदी भूतों से नहीं बल्कि जानवरों और हादसों से बचाने के लिए है। अगर हम इसे प्रोबेबिलिटी या गणित के नज़रिए से देखें तो मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। भानगढ़ में सच में किसी भूत के होने की वैज्ञानिक संभावना लगभग 0 है, 0। लेकिन दूसरी तरफ जो भी इंसान वहां जाता है उसके डर महसूस करने की संभावना लगभग 100% होती है। ये अपने आप में एक बड़ा सबूत है कि डर बाहर किसी खंडर में नहीं है, बल्कि वो हमारे अंदर, हमारी धारणाओं में बसता है। तो सवाल ये है कि जब सब कुछ विज्ञान और इतिहास से साबित हो चुका है, तो ये रहस्य आज भी इतना जिंदा कैसे है? इसकी वजह है हमारी कहानियों से प्यार करने की आदत। मीडिया इन चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, और सच कहें तो टूरिज्म को भी इससे बड़ा फायदा होता है, क्योंकि लोग रहस्य की तरफ खिंचे चले आते हैं। और सबसे अहम चीज है साइकोलॉजिकल सजेशन। जब किसी को पहले ही बता दिया जाए कि कोई जगह भूतिया है, तो वहां पत्ता भी हिलेगा तो उसे लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। दिमाग पहले से डरा हुआ जो होता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही तार्किक और स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। भानगढ़ में किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या भूत का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। भानगढ़ का ये सारा रहस्य असल में हमारे मनोविज्ञान और वहां के प्राकृतिक माहौल का एक शानदार कॉम्बिनेशन है। सदियों पुरानी वास्तुकला, वो वीरान माहौल और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां, ये सब मिलकर एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं जो किसी को भी